Hi guys, welcome to my YouTube channel. This is Akshita and I hope you all are doing well and good. क्या आपने कभी किसी जगह जाके उस सुकून भरी वाइब को याद किया है जो आपके दिल को हील करती है? ऐसी ही एक जगह है एक रिवर वैली जो पोइट विलियम वर्ड्सवर्थ के लिए बन गई थी एक स्पिरिचुअल एंकर, और इसी जगह ने इंस्पायर किया उनकी एक बहुत ही फेमस पोम लाइन्स रिटर्न अ फ्यू माइल्स अबव टिंटर्न एबे को। आज हम करेंगे इसका एक पोइटिक सफ़र एक डीपली इमोशनल, नेचुरल और स्पिरिचुअल समरी के साथ। पोइट का नाम है विलियम वर्ड्सवर्थ। ये पोम पब्लिश हुई थी 1798 की कलेक्शन लिरिकल बैलेड्स में, जो कि उन्होंने सैमुअल टेलर कॉलरिज यानी एस.टी. कॉलरिज के साथ कोलैबोरेशन में मिलकर पब्लिश करवाया था। इस पोम का जॉनरा है रोमांटिक लिरिक और ये पोम ब्लैंक वर्स में लिखी गई है। इसमें कोई भी राइम यूज़ नहीं हुई है और ये आयम्बिक पेंटामीटर में लिखी गई है। इस पोम की सेटिंग है एक रिवर वे वैली जो कि टिंटर्न एबे के पास है वेल्स में, और ये पोम विलियम वर्ड्सवर्थ ने डेडिकेट की थी अपनी बहन को जिसका नाम है डोरोथी। तो चलिए अब हम इस पोम को समझने की कोशिश करते हैं। पोइट लिखते हैं कि 5 years हैव पास्ड। वर्ड्सवर्थ 5 साल बाद वापस आए हैं टिंटर्न एबे के पास और वो नेचर से वापस कनेक्ट करते हैं। उन्हें वो ही पहाड़, वो ही ग्रीनरी, वो ही नदियाँ दिखाई देती है जो उन्होंने पहले देखी थी, लेकिन अब उनका इफ़ेक्ट थोड़ा अलग हो गया है। अब पोइट को वो अंदर तक शांति देते हैं, सुकून देते हैं, जैसे नेचर उनका एक साइलेंट फ्रेंड बन गया हो। पोइट नेचर को एक इमोशनल और स्पिरिचुअल बॉन्ड के रूप में एक्सपीरियंस करते हैं, जहाँ सिर्फ सीनरी नहीं बल्कि इनर ट्रांसफॉर्मेशन होता है, सुकून होता है। पोइट बताते हैं कि पिछले 5 सालों से जब वो सिटीज़ में थे तब उन्होंने बार बार टिंटर्न एबे को याद किया है। वो कहते हैं कि उन यादों ने उनको कामनेस और कंफर्ट दिया है। जब दुनिया नोइजी थी, दुनिया में शोर शराबा था, तब नेचर की यादों ने उनका मन शांत किया। फेल्ट इन द ब्लड एंड फेल्ट अलोंग द हार्ट दिखाता है कि नेचर उनके इमोशंस का हिस्सा बन गया है। पोइट बताते हैं कि जब वो छोटे थे तब वो नेचर को सिर्फ एक्साइटमेंट और थ्रिल के लिए एंजॉय करते थे, द कॉज और प्लेजर ऑफ माई बॉयश डेज। अब वो नेचर में एक सबलाइम सेंस फील करते हैं, एक डीप कनेक्शन, एक स्पिरिचुअल कनेक्शन फील करते हैं जो उन्हें अंदर से बहुत ज़्यादा सुकून देता है। पोइट नेचर से सीख रहे हैं। उनके लिए अब नेचर सिर्फ विजुअल ब्यूटी नहीं बल्कि एक टीचर की तरह है, एक गाइड की तरह है। ये उनकी मैच्योरिटी दिखाता है कि कैसे वो इनोसेंस से इनसाइट तक का सफ़र तय करते हैं। इस पोम में वर्ड्सवर्थ नेचर को एक लिविंग स्पिरिट के रूप में दिखाते हैं, अ मोशन एंड अ स्पिरिट दैट इम्पल्स ऑल थिंकिंग थिंग्स। वो कह रहे हैं कि नेचर में एक ऐसी डिवाइन एनर्जी है, एक ऐसी प्योर शक्ति है जो सब लिविंग बींग्स को कंट्रोल कर सकती है। ये रोमांटिक पैंथेइज्म का आइडिया है जहाँ नेचर और गॉड अलग नहीं बल्कि एक ही है, यानी कि वर्ड्सवर्थ यहाँ पर नेचर को भगवान बता रहे हैं। पोइट के लिए नेचर एक सीक्रेट प्रेजेंस बन गई है जो उसके लाइफ के हाई और लोज में गाइड करती है। यानी कि जब भी पोइट को लो फील होता है, जब भी पोइट को हाई फील होता है, तो हमेशा वो नेचर के पास जाते हैं और नेचर को एक बहुत ही सुकून भरी नज़रों से देखते हैं। नेचर में उन्हें भगवान दिखाई देता है, यानी कि उन्हें एक सीक्रेट प्रेजेंस फील होता है नेचर में। एक बहुत ही पवित्र कोई चीज़ बहुत ही ज़्यादा पवित्र होती है, वो उन्हें नेचर में नज़र आता है। पोम की एंड में विलियम वर्ड्सवर्थ अपनी सिस्टर से बात करते हैं और कहते हैं कि जैसे उन्होंने नेचर में अपना कंफर्ट पाया है, अपना सुकून पाया है, अपनी शांति पाई है, वैसे ही डोरोथी यानी कि उनकी सिस्टर भी नेचर में सुकून ढूंढ पाए। मे आई बिहोल्ड इन दी व्हाट आई वॉज वंस। वो डोरोथी में अपना पुराना सेल्फ देखते हैं, उन्हें डोरोथी में वो दिखाई देता है जो वो पहले थे, और डोरोथी के लिए बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स छोड़ कर जाते हैं। पोइट चाहते हैं कि डोरोथी भी फ्यूचर में जब कभी भी उदास हो, जब कभी भी डोरोथी को डाउन फील हो, तो वो भी नेचर के साथ वही बॉन्ड फील करे जो कि विलियम वर्ड्सवर्थ ने फील किया है, और नेचर के पास आकर बैठे, नेचर के साथ पल बिताए, और तब जाकर उन्हें कहीं ना कहीं नेचर में सुकून फील हो। तो इस पैराग्राफ में हमें इमोशनल सिबलिंग बॉन्ड दिखाया गया है और हीलिंग का थीम हमें यहाँ पे दिखाई देता है। अब हम इसका एनालिसिस देख लेते हैं। इस पोम में हमें देखने को मिलता है कि कैसे विलियम वर्ड्सवर्थ के लिए नेचर सिर्फ नेचर नहीं बल्कि एक थेरेपी की तरह है। उनका दिल, दिमाग और सोल नेचर को देखकर कैसे शांत हो जाते हैं।
पोम में हमें पोइट की जर्नी देखने को मिलती है, उनके चाइल्डहुड के थ्रिल से लेकर उनके अडल्टहुड के स्पिरिचुअल इंसाइट तक। मेमोरी की पावर हमें यहाँ दिखाई गई है कि किस तरह एक याद भी हीलिंग बन सकती है, यानी कि आप उस जगह पर नहीं हो लेकिन फिर भी उस जगह को याद करके आपको सुकून फील हो सकता है। पोम में पर्सनल चीज़ भी हमें देखने को मिलती है कि कैसे विलियम वर्ड्सवर्थ अपनी बहन को ब्लेसिंग्स देते हैं, डोरथी को कहते हैं कि वो भी नेचर के साथ वो स्पिरिचुअल कनेक्शन फील करे जो विलियम वर्ड्सवर्थ को हुआ है। पोम में हमें नेचर को एक डिवाइन शक्ति के रूप में माना गया है कि कैसे हम ह्यूमन बींग्स नेचर से स्पिरिचुअल कनेक्शन फील कर सकते हैं, कैसे हमारी आत्मा को नेचर के साथ एक कनेक्शन फील होता है, डीप कनेक्शन, जिससे हमें सुकून और शांति महसूस होती है। तो विलियम वर्ड्सवर्थ की इस पोम में रोमांटिसिज्म का हर एक कोर वैल्यू है, जैसे कि इमोशंस, नेचर, इमेजिनेशन और सेल्फ रिफ्लेक्शन। सब कुछ यहाँ पे विलियम वर्ड्सवर्थ ने कंबाइन किया हुआ है। तो क्या आपकी लाइफ में भी कोई टिंटन एबे जैसी जगह है जहाँ जाके आपको इनर पीस मिलता हो, सुकून मिलता हो? कमेंट में ज़रूर बताना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। आई विल सी यू गाइज इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।